इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लिया, बन आए। परमात्मा ने कभी कैकेयी अम्बा की निंदा नहीं की, और नहीं तो सभी माताओं से बाद में मिलते हैं, लेकिन मां से अयोध्या लौटने पर आकर पहले प्रभु जानी कैकेयी लजानी, पहले पहले प्रथम सुगृह गए। सभी माताएं आरती लेकर खड़ी थीं 702, लेकिन कैकेयी अम्बा नहीं थी। भगवान ने देखा और सबसे पहले माँ के पास गए, प्रणाम किए। माँ, आपकी आशीर्वाद की छाया में मैं आ गया। अरे, कैकेयी माँ लिपट गई प्रभु से, बहुत रोए। माँ और पुत्र ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि। भगवान अपने भवन को गए। ये रामत्व है, किसी का मन न खराब हो, सबको प्रसन्न रखो। आपके कहने से सुधार नहीं होगा, और जो जो कहा है वो भोग रहा है। लोग नाराज और हो जाएंगे, और कई लोग नाराज हो गए तो सब मिल करके निपटा देंगे। सावधान एकदम। अरे दिख रहा है, सबको दिख रहा है। वो गीत है ना हम लोगों का, जो बोएगा वो पाएगा। क्यों करना? तो सत्संग पूर्णाहुति की यात्रा में है, अभी तो बहुत समय है। मेरी आपसे विनय है, इसका पालन करें, यही रामचरित्र है। आनंद जी का प्रश्न था कि पितर लोग वहाँ जाते हैं, उनको पिंड दान करते हैं, मोक्ष हो जाता है। वस्तुतः मरने पर मोक्ष नहीं होता है, जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हमारी ऐसी मान्यता है। ज्ञान में जब हम अवस्थित होते हैं तो हमको असल में क्या है कि देखिए, एक परंपरा थी सत्संग सुनने की। उस परंपरा से जब हम सत्संग सुनते थे तो हमको हर बात स्पष्ट होती थी। आज उस परंपरा का लोप हो गया है, इतना लोप हो गया है कि हम भगत हैं कि ज्ञानी हैं, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, समझे में नहीं आता है। सब गड्ढम गड्ढ हो गया है। क्या बोलते हैं उसको? सत मिलवा हो गया है। आप क्या हैं पहले तो ये समझिए। भक्त हैं तो मोक्ष मत चाहिए, ज्ञानी हैं तो भक्ति के फेरा में न पड़िए, फिर उसका अनुसंधान करिए। बड़ी मुश्किल ये है। अच्छा, कथा भी एक नहीं सुनते हैं, जो सुना था उसी के सुनते हैं। हम आपको राम जी की सुना रहे हैं, कोई आकर के दूसरे की सुना जाता है। आजकल तो मुश्किल ये है कि हम सुने क्या और सुन लिए तो उसमें समझें क्या है, ये बड़ी कठिनाई है। ज्ञानी कौन? जो मोक्ष गति चाहता है। भगत को ज्ञान में नहीं उलझना है। हम लोग भगत हैं किसके? श्री सीताराम जी के। हम ज्ञान चर्चा करते ही नहीं, अपने बस की नहीं। हम तो बस कथा गाते, कथा सुनाते। आप श्रोता हो, आप जो ज्ञानी हो, कथा सुन लो, उसमें से जो ज्ञान मार्गी हैं उनका आश्रय करो। सतमिलवा नहीं। क्या उस सतमिलवा सब्जी को क्या बोलते हैं दादाजी? मिक्स वेज, मिक्स वेजिटेबल। जब कोई अधिक सब्जी नहीं होती है तो कहते हैं सब एक में मिला दो। हाँ, लौकी, गाजर, मटर, गोभी, पात, जो कम है सब मिला दो तो पूरा हो जाएगा। उसका कोई अर्थ नहीं होता। ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम हैं क्या, हम भगत हैं क्या नहीं है। और जान गए तो एक परंपरा में हम अवस्थित हो जाएंगे। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है जो तिलक है वो किस तरह का है।
आजकल देखा होगा आपने, ये जो ऐसे लगता है ना, 3 अंगुलियां होती हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। ये शैव तिलक, इसको समझ लो पहले आप। हम जो लगाए हैं ये वैष्णव तिलक है। इसमें जो नाक तक आ जाते हैं वो वल्लभाचारी परंपरा है। यहाँ तक आ गए निम्बार्की परंपरा। यदि काला तिलक लग गया तो निम्बार्की, ये भी वैष्णव है। सफ़ेद यहाँ से यहाँ तक लगावे और श्री संप्रदाय का तिलक है। श्वेत ऊपर तक जावे, ऊर्ध्वपुंड भावे, चौड़ा हो जावे तो रामानंदी वैष्णव है। केवल गोल तिलक लगे तो शक्ति उपासक, उसको शाक्त परंपरा बोलते हैं। अब कई लोग तो वैसे हैं कि जितने प्रकार के तिलक है सब इकट्ठे लगाते हैं। ये कौन परंपरा है? सत मिलवा, मिक्स वेज। हाँ, त्रिपुंड भी, ऊर्ध्वपुंड भी, काला भी, गोल भी हैं, क्या? मिक्स वेज। आप कथा सुन करके आप तय नहीं कर सकते हैं कि भक्ति करना है कि ज्ञान। तो इसमें क्या मानिए, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान में प्रीति बढ़ रही है, बस। परंपरा जानना बहुत आवश्यक है। हमारी कुल परंपरा क्या है, अपनी पीढ़ी 7 पीढ़ी पीछे जानना अनिवार्य है। इसी से हमारा सब कुछ सदता है, क्योंकि भगवान परंपरा बदलते नहीं। देखिए, इक्ष्वाकु परंपरा है। राम जी जहाँ जन्मे हैं ना, कुल में जन्मे हैं, इक्ष्वाकु वंश में भगवान जन्मे। क्यों जन्मे? कि उस कुल में महाराज मानधाता हुए, महाराज दिलीप हुए, महाराज शिवी हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज अज हुए, महाराज रघु हुए, तब महाराज एडविड, दशरथ, आज अनेक महाराजाओं की तपस्या, महाराज अंशुमान हुए, महाराज असमंजस हुए, महाराज भगीरथ हुए। एक परंपरा है तपस्वियों की, तब महाराज राम हुए। हम तपेंगे तो हमारी कुल की परंपरा व्यवस्थित होगी, अवस्थित होगी और उसकी कीर्ति बढ़ेगी। तब से तेज विस्तार लेता है। चाहे जो नहीं माई, तपस्या बहुत आवश्यक है। और जो भगत है, देखिए, कभी नया एडिशन स्वीकार न करिए। हमको, हमारे घर में लाला है, भगवान है, तो मान के चलिए हम सब भगत है। कोई नई परंपरा घर में प्रवेश न करे, चाहे जो कितना बड़ा सिद्ध बन के आवे ना। हम भगत हैं, हम भगवान के भगत हैं, बस। भगवान शिव राम भक्त है। शिव जी राम भक्त हैं तो माँ भगवती पार्वती जी भी राम भक्त हैं। कार्तिक स्वामी भी राम भक्त हैं और गणपति बाबा भी राम भक्त हैं। राम जी देवता नहीं है, राम जी परमात्मा है। श्री राम प्रभु भगवान है। 6 ऐश्वर्यों से परिपुष्ट हैं राम जी। कृष्ण भगवान देवता नहीं है, भगवान है। भगवान वह है जो प्रकृति पर नियंत्रण रखता है। भक्त को देवताओं की पूजा करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। देवता वो है जो जगत का सुख देता है, देवता है। शाब्दिक परंपरा वाचिक सुनिए। राक्षस वो है जो रक्षा करता है। क्या? दूसरे का लेके रक्षा करता है, दूसरे का छीन लिया, रक्षा कर रहा है। देवता देते हैं, राक्षस देते नहीं हैं, रक्षा करते हैं। दूसरे का छीन लिया, रखो रखो। दैत्य जो किसी तरह आहरण कर ले वो दैत्य है। किसी तरह त्रास दे करके भी प्राप्त करे वो दैत्य है। जीव तो मनुष्य, राक्षस कोई सींगदार थोड़ी होते थे। स्वरूप तो उनका भी है आप जैसे। देवता लोग दे देते हैं पूजा करने पर, राक्षस लोग देते नहीं हैं। लेकिन ये मानव योनि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।